उचित कहा प्रिय बलश्रेष्ठ। लीजिए। भगवान, मैं कुबेर हूं। मेरा कार्य है संसार के समस्त धन, वैभव, रत्न आदि की संरक्षण करना। क्या करना? संसार का समस्त धन वैभव। उचित सुना ना मैंने प्रभु? हाँ हाँ, आपने उचित सुना। संसार का समस्त धन, वैभव, रत्न आदि, संसार के समस्त धन कोश का रक्षक और स्वामी हूं मैं। जलंधर प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि यदि ऐसा है, तुम तो सर्वाधिक अहम और महत्वपूर्ण देवता हो। इसके तो आभूषण भी कितने सुंदर हैं। कभी ना कभी मुझे प्राप्त होने चाहिए ये। असुर ही तो है, धन से अधिक किसी का भी महत्व कहाँ समझेगा ये। उचित है, तो जाओ फिर अपने अपने कार्य उचित प्रकार से करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब विश्राम करना चाहते हैं। क्या हुआ? रोक क्यों गए? मुझे कुछ बताना भूल गए देवताओं? जाओ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं यहाँ? हैं? क्या क्या कहा तुमने? कौन आ रहा है वहां? क्या फुसफुसा रहे हो तुम? मुझे अभी बताओ। भगवान, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? उसने हम पर आक्रमण किया है। स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं इसका अभिवादन करूं। भैया आप कुशल? मेरा अर्थ है आप शांत तो है ना? मैं सर्वथा कुशल हूँ गणेश। अपनी कुशलता की चिंता तो उस उद्दंड जालंधर को होनी चाहिए। भैया को और समझाना होगा मुझे। यदि वो शांत नहीं हुए तो मेरी योजना सफल नहीं होगी। अरे भैया तो नीचे भी उतर गए। जो आ रहे हैं उनका परिचय महादेव पुत्र गणेश जी और कुमार कार्तिकेय। शिव पुत्र आ रहे हैं, किंतु क्यों? शिव पुत्र मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष, वो भी अकारण? अवश्य वो किसी योजना के तहत यहाँ आ रहे हैं। हाँ प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपको सब कुछ ज्ञात होता है। और जब सत्य को उजागर होना ही है तो क्यों ना मैं इनके सत्य से आपको परिचित करा दूं। वो जो आ रहे हैं वो है महादेव पुत्र और ज्येष्ठ हैं कुमार कार्तिकेय, पराक्रमी योद्धा और देवताओं के सेनापति हैं। तो ये है उस उद्दंड जालंधर का भवन। स्वामी, मुझे कुछ आभास हुआ, जैसे किसी की दृष्टि मुझे भेदने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रही है। जो भी हो, उस दृष्टि को ही मिटा दूंगा मैं। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। और भगवान जी, महादेव के दूसरे पुत्र हैं गणेश जी। बुद्धि और चतुराई में उनसे बढ़कर कोई नहीं है।
बुद्धिमान हो, चतुर हो या शक्तिशाली, ये शिवपुत्र मेरे बल का सामना नहीं कर सकते। मुझसे टकराएंगे तो मसल का रख दूंगा मैंने। आते हैं तो आने दो। होंगे शिवपुत्र वो दोनों, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। किसी से भयभीत हूं क्या मैं? सावधान, कदाचित किसी शत्रु का आगमन हुआ है यहाँ। सावधान हो जाओ सभी। भगवान जी, कुमार कार्तिकेय तो युवा हैं, किंतु इससे आप भ्रमित मत होइए। बहुत शक्तिशाली हैं वो। हम सभी देवताओं ने उन्हीं के नेतृत्व में कई सारे युद्ध किए हैं और ये अकेले ही समस्त शत्रु सेना का अंत करने में सक्षम है। शत्रु का ऐसा संहार करते हैं कि शत्रु का चिन्ह तक नहीं बचता। और गणेश जी, वो तो और भी अद्भुत हैं। बुद्धि के देवता है वो। अपनी बुद्धि से कई बार हम देवताओं को उन्होंने बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियों से भी निकाला है, किंतु उनका क्रोध और भी भयंकर है, जिसकी कल्पना मात्र से ही सिहर उठता है। देखता हूं कैसे हैं ये शिवपुत्र, जिनका इतना गुणगान कर रहे हैं देवता। भैया शांत हो जाइए। आपके हाव भाव से ये असुर रक्षक आशंकित हो उठे हैं। मैं तो शांत ही हूं गणेश। यदि ये आपका शांत होना है तो आपके क्रोध से इन असुरों ये बालक, ये तो वही विचित्र गजमुख बालक है। ये तो पिताश्री का ही प्रतिरूप है। नहीं, पिताश्री का प्रतिरूप नहीं, ये तो उनकी प्रतिछाया बनने के योग्य भी नहीं है। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये तो वही बालक है जो सभी देवताओं को बचाकर ले गया था। स्मरण है मुझे, मैं भी देख रहा हूं इसे। इसका इतना दुस्साहस कि पुनः आ गया यहाँ। इन्हें घेर लो, इन दोनों को बंदी बना लो। अभी क्या भी। ये क्या करने का प्रयास कर रहा है ये दुष्ट? इस मूर्ख जलंधर ने तो मेरी कठिनाई और बढ़ा दी। इससे तो भैया का क्रोध अब और बढ़ेगा। उचित है, मैं तो इस अवसर की ही प्रतीक्षा में था। युद्ध को तुमने स्वयं आमंत्रित किया है जलंधर। कुमार
कार्तिकेय तो इन असुरों पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार तो प्रथम पूज्य गणेश जी अपनी युक्ति में सफल नहीं होंगे। भैया ने तो युद्ध प्रारंभ कर दिया, अब कैसे रोकूं उन्हें? ये शिवपुत्र तो बड़ा भयंकर है, क्या करना चाहता है ये? भैया तो अवसर ढूंढ ही रहे थे जो इन असुर सैनिकों के आगे बढ़ने पर प्राप्त भी हो गया उन्हें, किंतु इससे तो जलंधर का। ये दोनों यहाँ से जीवित नहीं जाने चाहिए। भैया गणेश की युक्ति के विपरीत जा रहा हूं मैं। भैया मेरी योजना का स्मरण कीजिए, यदि उसे सफल बनाना है हमें तो अभी आप जलंधर पर वार नहीं कर सकते, रुक जाइए भैया। क्या है ये? मेरे ही भवन में आके मेरे रक्षकों को प्रताड़ित करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दुस्साहस नहीं, मात्र शक्ति का प्रदर्शन था ये जलंधर जी। भैया तो बस अपना युद्ध कौशल दिखाना चाह रहे थे। हाँ, अन्यथा कहीं आप उन्हें युवक समझकर कम ना आंक लें। भैया कार्तिकेय देव सेनापति के पद पर स्थित है, इसका एक उपयुक्त कारण है जिसे आपको ज्ञात कराना महत्वपूर्ण था। और जलंधर जी, मैं अपना भी परिचय दे दूं, मैं हूँ माता पार्वती नंदन गणेश। मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही हूँ कि इन दोनों का विश्वास करूं भी या नहीं। कहीं ये हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करने तो नहीं आए। उचित है बालक, किंतु भविष्य में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अवश्य जलंधर जी, किंतु क्या आप अपना अतिथि सत्कार का धर्म नहीं निभाएंगे? अपने अतिथियों का उचित स्वागत नहीं करेंगे आप? अतिथि सत्कार करूं मैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर? अतिथि सत्कार? कैसा अतिथि सत्कार? देवताओं के मुख से तो भैया और मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। सुना था एक नवीन भगवान ने प्रकट होकर बहुत बड़ी कृपा की है संसार पर। हम तो उन्हीं नवीन भगवान के दर्शन करने आए थे, किंतु यहाँ तो कुछ और ही देखा हमने जलंधर जी। हमें कहाँ ज्ञात था कि नवीन भगवान के भवन में उनके भक्तों के साथ ऐसा शत्रुवत व्यवहार होता है। गणेश जी की वाक पटुका के समक्ष कहाँ टिक सकेगा ये धूर्त जलंधर? शांत गजमुख बालक, तुम तो पूर्व में भी इन देवताओं को भगा कर ले जाने का दुस्साहस कर चुके हो। तुम्हें तो यथाशीघ्र बंदी बना लेना ही सर्वथा उचित है। विपरीत परिस्थिति को भी अपनी बुद्धि। तुम तो पूर्व में भी इन देवताओं को भगा कर ले जाने का दुस्साहस कर चुके हो। तुम्हें तो यथाशीघ्र बंदी बना लेना ही सर्वथा उचित है। अच्छा, वो तो मेरी एक भूल मात्र थी जो मेरी अज्ञानता के कारण हुई। हाँ, मुझे आभास हुआ देवता संकट में है तो मैं उनकी रक्षा करने आ गया। अब प्रथम पूज्य होने के नाते ये तो मेरा धर्म है ना। किंतु अब देखिए ना, उसी भूल का इतना उत्तम परिणाम हुआ कि मुझे देवताओं के मुख से आप जैसे महान जलंधर जी का परिचय प्राप्त हुआ। मेरी महानता का प्रचार हुआ हो जिससे अनुचित नहीं, ये विचित्र गजमुख बालक उचित कहता है। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। भैया और मैं तो यहाँ नवीन भगवान महान जलंधर का अभिवादन करने आए हैं। शिव पुत्र भी मेरा नमन कर रहे हैं। शिव का समय गया, ये जलंधर का समय है। किंतु भैया, देवराज इंद्र ने तो जलंधर जी को लेकर कुछ और ही कहा था, है ना? हाँ गणेश, कहा तो था।
मैंने क्या कहा था प्रथम पूज्य गणेश जी? क्या कहा था इसने? कैसे कहूँ, किंतु कहना तो पड़ेगा ही। देवराज इंद्र कह रहे थे भगवान जलंधर भगवान जैसे नहीं है, किंतु जलंधर जी उनका कथन सत्य नहीं है, सत्य तो आप हैं। हाँ, इतने राजसी हाव भाव, ऐसे सुंदर वस्त्र, इतने बहुमूल्य आभूषण। अरे वाह, आपके पास तो त्रिशूल भी है। है ना भैया? हाँ। कदाचित भगवान को तो ऐसा ही दिखना चाहिए। पिताश्री तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, बस पशु चर्म का वस्त्र धारण करते हैं। उनके तन पर भस्म ही रहती है। साधारण रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करते हैं। किंतु जलंधर जी आप तो बिल्कुल भिन्न हैं उनसे। हाँ, नवीन युग के नवीन भगवान। भा गए आप तो मुझे। जलंधर जी की जय हो। चतुर गणेशा। अच्छा, तो अब जलंधर जी ये भी बता दीजिए कि भैया और मेरा निवास कहाँ होगा? तुम दोनों का निवास कहाँ होगा? अर्थात? जलंधर जी, आपके पीछे खड़ी ये दुष्ट दासी कौन है, जो हमारे वार्तालाप में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रही है? आप जैसे भगवान को दासियों को इतनी स्वतंत्रता देना उचित नहीं जलंधर जी। मूर्ख, दासी कह रहा है मुझे। मेरे बलश्रेष्ठ इसका दंड देंगे तुम्हें। दासी नहीं है, मेरी पत्नी है वो। अच्छा, जो भी है, आप हमें हमारा कक्ष दिखा दीजिए। भैया और मैं वहाँ जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। फिर यहाँ निवास की अपनी उचित व्यवस्था भी तो करनी है। तुम दोनों यहाँ निवास करोगे? देवराजेंद्र, आपने इन्हें नहीं बताया क्या? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं भगवान जी को बताने ही वाला था, किंतु वो अच्छा, समय नहीं मिला आपको? हाँ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जलंधर जी, मैं प्रथम पूज्य हूँ और मेरे भैया कार्तिकेय देव सेनापति। किंतु अब आप ही नवीन भगवान हैं, तो हम दोनों का आपके साथ ही निवास करना उचित है। ये शिव पुत्र यहाँ क्यों निवास करना चाहते हैं? शरणागत को ठुकराना तो भगवान के लिए उचित नहीं, किंतु इन पर मुझे विश्वास भी नहीं। भैया, मुझे प्रतीत होता है कदाचित जलंधर जी हमारे निवास के विचार से प्रसन्न नहीं। उचित है, कोई बात नहीं। चलिए, हम अपने कैलाश लौट चलते हैं भैया। हाँ गणेश, चलो। वहाँ हम पिताश्री के साथ रहेंगे और वहीं से हमारे समस्त कार्य भी करेंगे। मैं भावी युद्ध के लिए पिताश्री के सुझाव से रणनीति की रचना भी किया करूंगा। जलंधर जी, कोई बात नहीं, किंतु आप जैसे नवीन भगवान से भेंट कर मुझे बहुत आनंद आया। भैया और मैं अपने दायित्व निभाने में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, किंतु जब भी समय होगा हम पुनः आपसे भेंट करने चले आया करेंगे। अब आप हमें अनुमति दीजिए। प्रथम पूज्य और देव सेनापति तो अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। ये दोनों यहाँ रहेंगे तो मैं इनके सभी कार्य प्रभावित कर सकता हूँ। यदि ये कैलाश लौट गए तो वो शिव इनकी योजनाएं निर्धारित करेगा। रुको, भगवान अपनी शरण में आए अपने भक्तों को
अपना शरणागत बनाता है, उचित है तुम दोनों यही निवास करोगे। धन्यवाद नवीन भगवान जी, आपने सिद्ध कर दिया। आप तो वास्तव में ही महान है। महान ही नहीं, महानतम हूं मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर। अब तुम सभी यहां से प्रस्थान करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर